नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, चाइना और आसपास के देशों में तेज़ी से फैल रहे HMPV वायरस का केस इंडिया में भी मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये HMPV वायरस चीन के साथ साथ जापान और आसपास के देशों में भी कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, इंडिया में भी HMPV वायरस के 3 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से 2 केसेस कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से और 1 केस गुजरात के अहमदाबाद शहर से देखने को मिले हैं। आज से पहले ये वायरस कभी भी इंडिया में देखने को नहीं मिले थे। इसमें जो पहला केस है वो 8 महीने के बच्चे में देखने को पाया गया है, और जो दूसरा केस है वो 3 महीने के बच्चे में पाया गया है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे शायद इस बच्चे के पेरेंट्स कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, जिससे ये वायरस बच्चे के अंदर आ गया होगा। तो मैं यहाँ श्योर कर दूँ, जांच में पता चला है कि ये इस बच्चे के पेरेंट्स पिछले कई महीने से कोई ट्रैवल नहीं किए हैं। तो अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि HMPV वायरस के और भी केसेस भारत में ज़रूर होंगे, जिसका अभी पता नहीं चल पाया है। अब ये वायरस भारत में भी फैलना शुरू हो गया है। अब हम देख रहे हैं जापान, हांगकांग, मलेशिया ये सब हाई अलर्ट पर हैं, और हम भी श्योर करना चाहेंगे कि भारत भी हेल्थ सिस्टम को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए। इस HMPV वायरस का कोई स्पेशली दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, ना ही कोई ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पा रहा है। अभी हम शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि भारत में अभी कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं है। कोविड-19 के समय में हम सब ने इस तरीके के वायरस का सामना किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इससे लड़ सकती है। लेकिन हमें HMPV वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं चाइना में, जापान में इसकी कितनी भारी संख्या में केसेस देखने को मिल रहे हैं। इन सभी लोगों में कुछ लक्षण समान देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में समस्या हो रही है। भारत ने WHO से कहा है कि वो हमें इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि हमने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक में देखा था कि चाइना ने पूरी दुनिया से रियलिटी को छुपा रखा था। इसके लक्षण की बात की जाए तो बुखार आना, खांसी आना, थकान होने के साथ साथ जुकाम होना सभी शामिल हैं। इसके ज़्यादा केसेस 5 साल से कम बच्चों को और वयस्कों में तथा बूढ़ों में भी देखा जा रहा है, जिनकी इम्यूनिटी जब कमज़ोर है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने खान पान में हेल्दी डाइट को शामिल करना चाहिए और विटामिन तथा पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचना चाहिए और मास्क का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ठंड का समय है। इस वक्त सर्दी, जुकाम, बुखार होना आम बात होगी। और ये एक ऐसा वायरस है जो वायु के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फेफड़ों में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो बचाव ही इसकी एकमात्र उपाय है। और मैं आशा करता हूँ कि WHO में हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सही डाटा शेयर करता रहेगा और श्योर करेगा कि 2020 और 21 जैसे हालात देश में ना हो पाएँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।